आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड अनाटॉमी में से कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, इसलिए इन्हें हिट्रोजीनस टिश्यू भी कहा जाता है। इनमें से फर्स्ट जो टिश्यू है वह है जाइलम। जाइलम वाटर कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यह स्पोरोफाइट्स में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति जाइलोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है कास्ट। जाइलम के आधार पर ही संवहनी पादपों को बाद में ट्रैक्योफाइटा नाम दिया गया है। इसमें टेरिडोफाइटा तथा स्पर्मेटोफाइटा समूह के पादप सम्मिलित हैं। ट्रैक्योफाइटा नाम जाइलम में उपस्थित वाही के तत्वों के आधार पर दिया गया है। जाइलम को हेड्रोम अथवा कास्ट ऊतक भी कहते हैं। प्रोकैम्बियम से विकसित जाइलम प्राइमरी जाइलम होता है, जिनमें से जाइलम तत्व पहले विकसित होते हैं, जिन्हें प्रोटोजाइलम कहते हैं। जो जाइलम तत्व बाद में विकसित होते हैं, इन्हें मेटाजाइलरी एलिमेंट्स कहते हैं। यदि जाइलम का विभेदन सेंट्रीफ्यूगल होता है, मीन्स केंद्र की ओर होता है, तो केंद्र की ओर पहले प्रोटोजाइलम विभेदित होता है तथा बाहर की ओर मेटाजाइलम होता है। इसे एंडार्क कंडीशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल होने में प्रोटोजाइलम बाहर की ओर तथा केंद्र की ओर मेटाजाइलम होता है। इसे एक्सार्क कंडीशन कहते हैं। यदि मेटाजाइलम का विभेदन प्रोटोजाइलम के अंदर तथा बाहर दोनों ओर हो तो इसे मेजार कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न जाइलम की एलिमेंट्स। जाइलम में निम्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं: ट्रैकेरी एलिमेंट्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। फर्स्ट ट्रैकेरी एलिमेंट्स। ट्रैकेरी एलिमेंट्स में दो टाइप के सेल्स एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। फर्स्ट ट्रैकिड्स। ट्रैकिड जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स का मुख्य ट्रैकेरी एलिमेंट्स होता है, क्योंकि इनमें वेसल्स नहीं पाई जाती। अनेक प्रिमिटिव आवर्तबीजी पादपों के प्राथमिक जाइलम तथा द्विबीजपत्री पादपों की द्वितीयक जाइलम में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर जो है वह लंबी बेलनाकार होती है। इनके सिरे नुकीले होते हैं। अनुप्रस्थ कार में ट्रांसवर्स सेक्शन में वाहिनिकाओं के सिरे गोलाकार अथवा छेनी की तरह तिकोने नुकीले दिखाई देते हैं। मेनली आदि दारू जाइलम में वाहिनिकाओं में सेकेंडरी वॉल में लिग्निन का एन्यूलर या स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है। इनमें कोशिका की अधिकांश भित्ति पतली प्राथमिक भित्ति होती है तथा थिकनिंग एन्यूलर या स्पाइरली होती है। मेटाजाइलम में यह थिकनिंग स्क्लेरिफॉर्म या रेटिकुलेट होती है। इसमें थिकनिंग युक्त क्षेत्र स्क्लेरिफॉर्म या रेटिकुलेट दिखाई देते हैं। वाहिनिकाएँ एच वृत्त नॉन परफोरेटेड होती हैं, अर्थात इनकी कोश प्राथमिक भित्ति कंटिन्यूस परत के रूप में होती हैं। मेटाजाइलम में तथा द्वितीयक जाइलम की वाहिनिकाओं में पिक्टेड सेकेंडरी थिकनिंग होती है। इनमें कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शेष पूरी प्राथमिक भित्ति पर सेकेंडरी थिकनिंग पाई जाती है। थिकनिंग रहित क्षेत्रों को पिट कहा जाता है। इनकी संख्या तथा विन्यास एक ही कोशिका में अलग विभिन्न भित्तियों पर भिन्न भिन्न होता है। पिट दो प्रकार के होते हैं, सिंपल पिट एंड बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट में केवल प्राइमरी वॉल पाई जाती है। थिकनिंग में सेकेंडरी थिकनिंग नहीं पाई जाती। परिवेशित गर्त में गर्त के क्षेत्र में से आंशिक द्वितीयक निक्षेपण होता है। इसके गर्त के चारों ओर एक बॉर्डर सा होता नजर आता है, अतः इसे बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। सामान्य रूप से दो संलग्न कोशिकाओं के गर्त भी संलग्न होते हैं, मीन्स पिट जो है हमेशा पेड़ में पाए जाते हैं, इससे इसे पिट पेड़ कहते हैं। परिवेशित गर्तयुग में गर्त के केंद्र में भी प्राथमिक भित्ति पर सेकेंडरी थिकनिंग होती है, जिसे टोरस कहते हैं। यह एक वॉल की भांति कार्य करता है। गर्तों की व्यवस्था के आधार पर इनका विन्यास सीढ़ी नुमा एकांतर अथवा सम्मुख होता है। इन गर्तों में से होकर जल एक से दूसरी वाहिनिका में जाता है। इनका जो फंक्शन है वे जड़ों से अवशोषित होकर जल को विभिन्न पादप अंगों तक पहुंचाना होता है तथा प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना होता है। नेक्स्ट ट्रैकेरी एलिमेंट्स है वेसल्स। वेसल्स जो है वह एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे विंटेरेसी, ट्रोपोडेंड्रेसी फैमिलीज में यह है तथा कुछ एक बीजपत्री पादपों के स्तंभों स्थापत्यों जैसे युक्का ड्रेसिना में यह अनुपस्थित होती है। कुछ जिम्नोस्पर्म्स में जैसे नीटेल, वेल्गिस्टिया तथा एफिड्रा में पाई जाती है, बाकी सभी में एब्सेंट होती है। टेरिडोफाइटा में भी कुछ अपवादों जैसे टेरिडियम तथा सिलोजिनेला की में यह पाई जा सकती हैं। स्ट्रक्चर जो है यह भी
नलिका के समान लंबी बेलनाकार होती है, जो वाहिकीय कोशिकाओं के एक के ऊपर एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने पे बनती है। इस प्रकार दिखाई देने वाली एक लंबी वाहिका वास्तव में अनेक कोशिकाओं से बनी रहती है। एकल वाहिका वाहिनिका की अपेक्षा अधिक लंबी, अधिक चौड़ी तथा कम लंबी होती है। मीन्स मोर ब्रॉड एंड कम होती है। वाहिकाओं के सिरे या इनके अनुप्रस्थ भित्ति पर छिद्र होते हैं। ये कभी कभी छिद्र सब टर्मिनल या लेटरल भी हो सकते हैं। वाहिकाओं के मध्य उपस्थित वह भित्ति जिस पर एक या से अनेक छिद्र होते हैं उसे परफोरेशन प्लेट कहा जाता है। यदि इस तल पर एक ही छिद्र हो तो इसे सिंपल परफोरेशन प्लेट तथा अनेक छिद्र होने पर इसे मल्टीपल परफोरेशन प्लेट कहते हैं। छिद्रन के चारों ओर का जो छिद्र होता है उसे परफोरेशन रिंग कहते हैं। बहुछिद्रण पट्टिका की अपेक्षा सरल छिद्रण पट्टिका अधिक एडवांस मानी गई है, जो संभवतः बहुछिद्रण पट्टिका के में सेकेंडरी थिकनिंग के कारण उनके छिद्रों के लुप्त होने से बनती है। वेसल्स भी ट्रैकिड्स की भांति मृत तथा लिग्निन के सेकेंडरी डिकम्पोजिशन से बनती हैं। इनमें भी वाहिनिकाओं की भांति विभिन्न प्रकार का अर्थात एन्युलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट थिकनिंग पाई जाती है। कुछ समय बाद इनकी ट्रांसवर्स वॉल गल जाती है तथा वे सतत नलिका रूपी संरचना बनाते हैं। वाहिकाओं की लंबाई सामान्यतः कुछ सेंटीमीटर तक होती है, परंतु क्लाइंबर्स पाथवे में इनकी लंबाई अधिक होती है। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर्स या जाइलम फूड फाइबर्स। जाइलम तंतु जो है फाइबर्स जो हैं वह स्क्लेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर होती है। इनकी कोशिका भित्ति अधिक स्थिरित होती है तथा कोशिका गुहिका बहुत ही छोटी होती है या कभी कभी नाक के बराबर होती है। मैच्योर अवस्था में तंतु मृत होते हैं तथा इनकी भित्ति में लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है। वाहिकाओं की भित्ति में अधिक स्थूलन होता है तथा गर्त भी छोटे होते हैं। इस प्रकार वाहिनिका में परिवर्तित तंतु फाइबर ट्रैकिड्स कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जाइलम में लिब्रिफॉर्म फाइबर्स भी पाए जाते हैं। सामान्य रूप से तंतु पट्टहीन या तथा यूनिसेलुलर होते हैं, परंतु कुछ पादपों में ये पट्टयुक्त तंतु होते हैं। कुछ पादपों जैसे वाइटिस में इस प्रकार के तंतु पोषवाम में पाए जाते हैं। ये पट्ट लिग्निन स्थूलित तंतु कोशिकाओं में विभाजन के कारण बनते हैं। कुछ द्विबीजपत्री पादपों की वित्तक जाइलम में तथा रिएक्शन वुड में विभिन्न प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। इनमें वित्तक भित्ति में लिग्निन की अपेक्षा सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। ये तंतु म्यूसिलेज तंतु कहलाते हैं तथा इसकी भीतरी परत जी परत कहलाती है, जो आद्रताग्राही होती है। सामान्य रूप से मोटे भित्ति युक्त तंतु अपेक्षा कम लंबे सकड़े तथा सरल गति युक्त होते हैं, जो एडवांस माने गए हैं। तंतुओं का मुख्य कार्य पादप अंग को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना होता है तथा यह स्टोरेज का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट है या थर्ड एलिमेंट है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम में द्वितीयक की कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त जीवित कोशिकाएं होती हैं, जो प्राथमिक तथा द्वितीयक जाइलम में पाई जाती है। सामान्यतः प्राथमिक जाइलम में मृदुतक जो होता है वो अधिक होता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली तथा सेलुलोज से बनी होती है, परंतु द्वितीयक जाइलम में अपेक्षाकृत मोटी तथा लिग्निनयुक्त होती है। इसे वुड पैरेन्काइमा भी कहते हैं। जाइलम में इनके अतिरिक्त सभी कोशिकाएं डेड होती हैं। सेकेंडरी जाइलम में दो प्रकार की मृदुतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक्सियल पैरेन्काइमा फर्स्ट एंड सेकंड रे पैरेन्काइमा। एक्सियल पैरेन्काइमा कैम्बियम की फ्यूजिफॉर्म इनिशियो से बनता है तथा वर्टिकली लोंगेटेड होता है तथा इसी क्रम में व्यवस्थित रहता है। रे पैरेन्काइमा अरीय अक्ष में लंबित होते हैं तथा रेडियली ट्रांसवर्स में मदद करती हैं। ये रे इनिशियो से विकसित होती हैं तथा रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में मदद करती हैं। एंजियोस्पर्म में जाइलम मृदुतक की वाहिकाओं के संबंध में ये दो प्रकार की व्यवस्था देखी गई है। फर्स्ट अपवाहिकी एपोट्रैकियल एंड सेकंड पैराट्रैकियल पैरेन्काइमा। एपोट्रैकियल पैरेन्काइमा में मृदुतक की कोशिकाएं वाहिका के संपर्क में नहीं होती या बहुत कम संपर्क में होती हैं, जैसे हिकोरिया। सेकंड पैराट्रैकियल, इसमें मृदुतक की कोशिकाएं वाहिकाओं के संपर्क में होती हैं, जैसे टर्मिनेलिया। जाइलम पैरेन्काइमा का कार्य भी पैरेन्काइमेटस सेल्स की तरह स्टोरेज का होता है तथा यह रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में भी मदद करती हैं। इस प्रकार जो फर्स्ट आपका कंपाउंड टिश्यू है जाइलम, इसमें हमने जाइलम के 3 एलिमेंट ट्रैकेरी एलिमेंट्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा को पूरा कर चुके हैं।
नेक्स्ट आपका एलिमेंट्स है फ्लोएम या कंपाउंड टिश्यू में फ्लोएम। फ्लोएम भी जाइलम की जैसे ही हिट्रोजेनस टिश्यू होता है जो जटिल तक जो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है। इसे लेप्टोम या पास्ट भी कहते हैं। इसमें भी 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं: सीव एलिमेंट्स, कंपाउंड कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड 4 फ्लोएम पैरेन्काइमा। 3 जो एलिमेंट्स हैं, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स, ये एक्सियल सिस्टम बनाते हैं एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वह एरियल सिस्टम बनाता है।